हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस से। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पिछली क्लास को देख करके रिवीजन जरूर किए होंगे। साथियों, आज हम इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं 4 नंबर वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी आने के चांसेस हैं। साथियों, सबसे पहले ये मैं बता दूं, आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, किसी किसी में 22 नंबर क्वेश्चन होता है, इसमें किसी 5 खंडों को करना होता है, लेकिन मैं 6 खंड करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि 6 प्रश्न है। आपको मैं सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ, सारे प्रश्न आपको करा के दिखाऊंगा। पहला प्रश्न लिखा हुआ है ए नंबर, यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योगफल यन है और यन पदों का योगफल यम है तो यम प्लस यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और ये हल हो जाएगा बस आसान तरीके से। आप ध्यान देते रहिए, ध्यान दीजिए। कैसे लगाएंगे, लिखेंगे, हल लिखेंगे और ये दूसरे का पहला है तो हम इसे ए लिखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, यहाँ लिखेंगे एपी। एपी हम मानेंगे एपी क्या होगा, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d डॉट डॉट पता नहीं कितने बार होगा। लिखा हुआ दिया है, लिखेंगे दिया है कि यम पदों का यन, यम पदों का योग कितना है यम, तो लिख दिया है कि यम पदों का योग यन है। तब यम पदों का मतलब एस एम बराबर क्या होगा साथियों, यम बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यम माइनस 1d होगा। मतलब एस एम के जगह पर हम यन रखेंगे तो हम कह सकते हैं साथियों, अगर हम आगे इसको हल करेंगे तो यम अपान 2 ब्रैकेट में 2a, इसको तोड़ेंगे तो यम डी माइनस डी और इक्वल टू साथियों आएगा आपका यन। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसमें ध्यान दें तो यम बटा 2 तो ऐसे रहेगा ही। ब्रैकेट में साथियों हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि हम इसको एक साथ ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं साथियों। हम क्या करेंगे कि 2a माइनस डी को एक साथ लिख लेंगे और m प्लस डी को हम एक साथ अलग कर लेंगे। ओके, बराबर में यन आ गए, इसे समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ad ब्रैकेट में प्लस md बराबर में ये यम नीचे आ जाएगा, 2 1 कम 2 ऊपर चला जाएगा, 2n बटा यम हो जाएगा। अब इसे समीकरण 1 मानिए, इसे मत मानिएगा। अब इसके आगे हम इसको फिर से हल करेंगे। आगे क्या हल करेंगे देखिए ध्यान से नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर पहले जो हम लोगों ने हल किया है यम पदों का योग यन वाला हल किया है, अब हम हल करेंगे यन पदों का योग यम। तो फिर से लिखेंगे पुनः n पदों का योग यम है और ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। अब देखिए ध्यान से, यन पदों का मतलब कि यन पदों का एस एन बराबर लिखेंगे तो यन बटा 2 ब्रैकेट में साथियों आपका 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d हो जाएगा। तो यस यन की जगह पर हम क्या रखेंगे, यम को रखेंगे तो ये हो जाएगा m बराबर यन बटा 2। ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट में 2a और प्लस इसको तोड़ेंगे तो यन डी हो जाएगा और माइनस डी हो जाएगा। अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यन बटा 2 इधर लिख लेंगे, ब्रैकेट में हम क्या करेंगे 2a माइनस डी एक ब्रैकेट में रख लेंगे प्लस एन डी हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा साथियों, ये यम आ जाएगा। हम क्या करेंगे 2 को ऊपर गुणा करेंगे 2m हो जाएगा, यन नीचे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं साथियों कि 2a माइनस डी ब्रैकेट के अंदर बड़ा ब्रैकेट माइनस एन डी प्लस हो जाएगा बराबर में 2m बटा यन, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगला सवाल पूछा है, अगला सवाल ये पूछा है साथियों कि अगर है तो m प्लस यन पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब आइए इसके पदों का भी योगफल हम निकालेंगे। उसको निकालने से पहले सबसे पहले हम साथियों क्या करेंगे, हम करेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो लिखे देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 अपना ये है तो ये हो जाएगा क्या, 2a माइनस डी प्लस यम डी, माइनस लगाएंगे इस पूरे वाले ब्रैकेट को एक साथ रखेंगे, 2a माइनस डी एक ब्रैकेट में प्लस एन डी। ओके, और बराबर में इधर रखेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या था 2n था तो हो जाएगा 2n बटा m माइनस 2m बटा n
उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखेंगे तो 2a माइनस डी प्लस एम डी, यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 2a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा, या प्लस माइनस माइनस एन डी हो जाएगा। बराबर में क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे 2n स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर, नीचे हो जाएगा यम एन। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पेज पे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 2a और 2a आपका कट ही जाएगा साथियों, ये d और ये d कट ही जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा md माइनस एन बचा है। बराबर अगर इधर ध्यान देंगे तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब अगर नीचे आएंगे तो यम एन हमारे पास बचेगा, इन दोनों में डी कामन ले लेंगे, फिर आ गया हमारे पास यम माइनस एन हो जाएगा। बराबर अगर यम पहले लाना चाहते तो माइनस कामन ले लेंगे, 2 हो जाएगा, फिर एक ब्रैकेट में यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इतना ध्यान रखिएगा, ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्योंकि जिस माइनस को कामन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, नीचे हम यम एन लिखेंगे। ओके, आगे देखिए ध्यान से। अब ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा साथियों डी ब्रैकेट में यम माइनस एन, और ये -2 लगाएंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यम माइनस एन, एक ब्रैकेट में हो जाएगा यम प्लस एन। ओके, नीचे आएगा तो हमारे पास क्या है, यम एन है, हम यम एन से यम एन माइनस वाले को काट लेंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, डी बराबर -2, ऊपर क्या बचा यम प्लस एन, नीचे हमारे पास यम एन। तो हमारे पास डी का मान तो आ गया। जब हमारे पास डी का मान आ गया तो अब हम निकालेंगे साथियों यम प्लस एन पदों का योगफल। आइए हम इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब साथियों हम लोग निकालेंगे एम प्लस एन पदों का योगफल। तो लिखेंगे अब यम प्लस एन पदों का योगफल, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे निकालेंगे, ये बनेगा एस एम प्लस एन, एक ब्रैकेट में बराबर एम प्लस एन बटा 2 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। आगे से हल करेंगे तो एम प्लस एन बटा 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a प्लस इसको डी से गुणा करेंगे तो एम डी प्लस एन डी माइनस डी, ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ से इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे अगर हम, तो यम प्लस एन बटा 2 2a माइनस डी, और क्या करेंगे प्लस एम डी प्लस एन डी हो जाएगा। तो यह याद रखिए, मैंने आपको एक समीकरण 1 जो बताया था, उस समीकरण में 1 में हमारा ये इतना आ रहा था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना समझ में जरूर आ रहा होगा कि कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने समीकरण 1 में बताया था। समीकरण 1 में देखिए ध्यान से, समीकरण 1 में मेरे साथियों ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में देख लीजिए 2a माइनस डी प्लस एम डी बराबर 2n बटा यम है। तो इसका उपयोग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं साथियों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, 2n बटा m रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ये अपना m प्लस एन बटा 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में साथियों ये अपना हो जाएगा 2n बटा m प्लस एन डी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, डी का मान हम लोग निकाल के रखे हैं, अब डी का मान हम लोग उपयोग करने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका यम प्लस एन, नीचे 2 ब्रैकेट में 2n बटा यम हो जाएगा, प्लस एन रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और डी का मान हम यहाँ पर रख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ रहेंगी। तो मैं क्या करूँगा, -2 ब्रैकेट में यम प्लस एन, फिर नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर साथ एम एन था तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यम एन रखेंगे। अब ब्रैकेट बंद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एन से एन को हम काट भी सकते हैं। आगे देखिएगा, तो यम प्लस एन बटा 2 ब्रैकेट में ये 2n बटा यम हो जाएगा, प्लस 2 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2n, ब्रैकेट के नीचे यम हो जाएगा, बट्टे के नीचे यम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यम कामन है तो ये जुड़ जाएगा, ये घट भी सकता है। यम हम क्या करेंगे, कामन लेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर हम यम कामन ले लेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा साथियों, ये बचेगा आपका यम प्लस एन बटा 2 2n माइनस 2m माइनस 2n, नीचे बचेगा यम। ओके, ध्यान दीजिएगा, अब हम n को n से काट सकते हैं, 2 n कट जाएगा साथियों। आगे देखिए, अब इसमें हमारे पास क्या बचा, यम प्लस एन यहाँ पे बचेगा,
यहाँ पर ऊपर -2 यम बचेगा, नीचे यम बचेगा, यम से यम कट जाएगा, फिर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस बचा हुआ है, माइनस गुणा हो जाएगा, यम प्लस यन आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः यम प्लस यन पदों का योग माइनस यम प्लस यन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये मैंने आपको समझा दिया बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 2 नंबर का बी नंबर आंसर। इसको करेंगे। ये सिद्ध करने वाला सवाल है जो कि 4 नंबर का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथियों लिखा हुआ है आपके सवाल में, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। हल करेंगे। पहले बात वृत्त की बात कर रहे हैं, वृत्त बना लेंगे। चलिए एक वृत्त मैंने बना लिया है ऐसे, और वृत्त के एक बाह्य बिंदु हम ले लेते हैं, इसको मानना मैंने P, इसका केंद्र होता है O, और वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं डाल दी गई। ठीक है ऐसे। चलिए भाई, और इस बाह्य बिंदु को यहां से क्या करना है, लंब डाल दिया गया। ठीक है, और इसको हम मिला देते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसको धीरे धीरे हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, हम इसको A नाम देते हैं, इसको हम B नाम देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आप कह रहा है कि ये कोण और ये कोण मिल करके साथियों 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हल करेंगे, हल में लिखेंगे। चलिए O केंद्र वाला, ध्यान दीजिएगा, O केंद्र वाला कोई वृत्त लिया, ये मैंने रचना किया है। क्या रचना किया है। O केंद्र वाला कोई वृत्त लिया जिसके बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA व PB खींचा। ओके, ये तो मैंने रचना किया। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल AOB APB बराबर 180 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। आइए इसको हम काम करते हैं। देखेंगे त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है आपका APO बन रहा है साथियों, एक त्रिभुज ये बन रहा है। दूसरा त्रिभुज बन रहा है साथियों, क्या बन रहा है, BPO। ये आपके 2 त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों पे हम लोग काम करेंगे। पहला त्रिभुज लूंगा APO, तो लूंगा APO में, त्रिभुज APO में ये कोण क्या साथियों, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्यों बनाएगा, आपने प्रमेय 10.1 में पढ़ा। तो लिखेंगे एंगल PAO बराबर 90 डिग्री। कहाँ से साथियों, प्रमेय 10.1 से। आपने वृत्त वाले चैप्टर में NCERT के अकॉर्डिंग में 10.1 प्रमेय आपने पढ़ा जरूर होगा। जो साथियों त्रिज्या जो पड़ती है किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु से, तो क्या होता है, ये आपका स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये प्रमेय 10.1 कहता है। अब देखिए ध्यान से, देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ध्यान दीजिएगा, एक कोण तो हमारा ये बन रहा है AOB, इसमें है ना AOB आपका है, और जरूर है, ध्यान दीजिएगा। ये हमें तो लास्ट में सिद्ध करना होगा। अब आगे देखते हैं। अब ऊपर वाले त्रिभुज में देखेंगे तो हमारे पास 3 कोण होंगे। एक होगा AOP, तो एंगल AOP प्लस एक कोण हमारे पास होगा APO, तो हो जाएगा एंगल APO प्लस एक कोण होगा PAO,
एंगल पी ए ओ बराबर 180 डिग्री, जिसमें से पी ए ओ 90 डिग्री देके रखा है, 90 यहाँ पर रख देंगे, तो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए पी ओ प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, प्लस इधर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए पी ओ बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो हो जाएगा एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए पी ओ बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा साथियों आपका 90 डिग्री। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नीचे वाले त्रिभुज की बात करेंगे। हमारे पास नीचे वाला त्रिभुज क्या है साथियों, पी ए ओ बी। त्रिभुज क्या है, पी ए ओ बी। तो लिखेंगे त्रिभुज, या आप ऐसे भी तो मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं पी बी पी ओ। तो लिखेंगे त्रिभुज बी पी ओ में, इसमें देखेंगे तो आपका ये वाला कोण मतलब पी बी ओ, एंगल पी बी ओ क्या है 90 डिग्री। ये कहाँ से, यहाँ पर भी लिखेंगे परमेय 10.1 से। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों त्रिभुजों में क्या लेंगे, त्रिभुज के क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तीनों कोणों का योग की जब बात करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एंगल पी बी ओ ले लेंगे, एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी पी ओ, बी पी ओ बराबर 180 डिग्री। जिसमें से ध्यान देंगे बी पी ओ जो आपका देखिए रखा है, बी ए 90 डिग्री देके रखा है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी पी ओ बराबर 180 डिग्री। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कह सकते हैं एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी पी ओ बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ओके, तो एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी पी ओ बराबर 90 डिग्री। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 और समीकरण 1 को हम जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो हमारे पास पहला समीकरण क्या था, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए पी ओ। ये यहाँ से मैं ले रहा हूँ, यहाँ से साथियों ले रहा हूँ, यहाँ से, तो ये कितना ए पी ओ, और इसमें से लेंगे एंगल बी पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ, बी ओ पी बी पी ओ बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से हम जोड़ना शुरू करें तो इस वाले पे हमारे पास कौन कौन होना चाहिए, ए ओ पी। तो साथियों ध्यान दीजिए, ए ओ पी और बी ओ पी, अगर इन दोनों कोणों को हम मिलाएंगे तो हमारा ए ओ बी बन जाएगा। तो इस दोनों को साथ लिखेंगे, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ए ओ बी प्लस इसको जोड़ेंगे तो बनेगा एंगल ए पी बी बनेगा। क्या बनेगा साथियों, ए पी बी बनेगा बराबर 180 डिग्री। और हमको यही सिद्ध करना था कि इन दोनों को जोड़ करके साथियों 180 डिग्री आना चाहिए। तो लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे इसे, और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ इतना सिंपल सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बाकी साथियों बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, एक बार इस क्लास को आप दोबारा चला करके देख सकते हैं, सारा सवाल का डाउट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और इससे अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए सर सी नंबर की बात करते हैं। देखा बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए 6 -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में अनुपात जब पूछेगा तो यम और यन का मान पूछा है, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। तो सी नंबर डालेंगे, हल लिखेंगे और सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे दिया है कि क्या देके रखा है, जो बिंदु देके रखा है पी का मान देके रखा है। तो पी x, y बराबर देके रखा है -4, 6 देके रखा है।
यहाँ पर साथियों आपका ए का मान दे के रखा है, ए बराबर -6, 10 दे के रखा है। बी बराबर दे के रखा साथियों 3, -8। अब यहाँ से जो x1 y1 का काम करेगा, x2 y2 का काम करेगा। तो यहाँ से देखिए, यहीं से हम लिख सकते हैं कि ये जो तुलना करेंगे ये हो जाएगा x1 y1 कामा लगा के, और यहाँ से तुलना करेंगे तो x2 y2 हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो लिखेंगे px, y बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कामा my2 प्लस n y1 बटा m प्लस n से। ध्यान से देखिएगा, अगर हम दोनों को लेकर के चलें तो इसका मान हम डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे, -6, 4 हो जाएगा। ओके, और बराबर में लेकर के चलेंगे तो x2 का मान यहाँ से तुलना करेंगे तो ×3 हो जाएगा, प्लस n का मान हमें पता नहीं है। x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 का मान -10 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। कामा लगाएंगे, y2 का मान साथियों -8 हो जाएगा, प्लस n y1 का मान 10 हो जाएगा, नीचे m प्लस n। अब ध्यान दीजिए, पहले हम x वाला लेंगे, क्या लेंगे, x। तो x के पक्ष से, क्या x के पक्ष से, तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 बराबर 3m -6n नीचे m प्लस n। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो -4m -4n बराबर 3m -6n। m को इधर लाएंगे, n को उधर लेकर जाएंगे तो -4m इधर -3m बराबर -6n प्लस 4n। इसको आगे यहाँ पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -7m बराबर प्लस -2n। ये हो जाएगा साथियों, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब अगर इसको यहाँ पर देखेंगे तो 7m बराबर 2n आएगा। 7 को उधर लेकर जाएंगे, n को इधर लेकर आएंगे तो m बटा n कितना आएगा, 2/7 आया। ये x से आया है, आंसर तो यही आ जाएगा। लेकिन हम इसको चेक करने के लिए y का भी मान निकालेंगे, y के पक्ष पे भी निकालेंगे, और y के पक्ष पर भी यही आंसर आएगा तो अपना m अपान n 2/7 आ जाएगा। आइए x के बाद y का पक्ष भी निकाल लेते हैं। देखिए, y के पक्ष को निकालने के लिए इस बार इस वैल्यू को रखेंगे और 6 को साथ में लेंगे तो लिखेंगे y के पक्ष से। तो देखिए ध्यान से, y का पक्ष हमारा क्या है, 6 बराबर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे -8m हो जाएगा, प्लस 10n हो जाएगा, और नीचे m प्लस n रखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। 6 कम 6 हो जाएगा तो 6m प्लस 6n बराबर -8m प्लस 10n। m को इधर लाएंगे, n को उधर लेकर जाएंगे साथियों तो 6m प्लस 8m हो जाएगा बराबर में 10n माइनस 6n हो जाएगा। ये कितना, 8 से 14 हो जाएगा तो कितना, 14m बराबर इधर कितना हो जाएगा साथियों, इधर आपका 4 हो जाएगा, 4n। अब n इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साथियों m बटा n, और ये कितना हो जाएगा, 4/14। इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो m बटा n कितना आया, 2/7। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर y पर भी हल करने पर 2/7 आया है, यहाँ पर x को हल करने पर भी 2/7 तो यहाँ लिखेंगे, अतः इसका अनुपात m/n बराबर 2/7 या m बटा n बराबर 2/7 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा लिख दूँ अच्छे से, और ये आपका आंसर आएगा। और इसको हम बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस प्रश्न को हल किया है, और इसको आप भी कर सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छा लगेगा, और प्रैक्टिस के साथ साथ अपने दोस्तों तो शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार है तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतर तैयारी करने के लिए। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, इसका डी नंबर देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। हमारे पास सारणी दे के रखा है,
इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले हल लिखेंगे और ये कितने नंबर का है, डी नंबर का, तो डी लिख देंगे। और इससे पहले हम लोग ये जो चार्ट है चार्ट बना लेंगे। पहले एक लाइन खींचेंगे, उसमें हमारे क्या होता है, इसमें हमारा वर्ग अंतराल होता है। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है। वर्ग अंतराल के बाद आपका देखिए रखा है बारंबारता, तो हम बारंबारता भी लिखेंगे। ओके, बारंबारता देखिए रखा है। बारंबारता के बाद हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना हो या माध्यिका ज्ञात करना हो, संचयी बारंबारता की भी जरूरत पड़ती है। ये क्या हो गई, संचयी बारंबारता, याद रखिएगा। बारंबारता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब कि साथियों ये एफ होता है आपका, ये होता है सी एफ। ओके, सी एफ होता है। तो आइए इसको हम लोग आगे हल करते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 20 दे के रखा है, इसका बारंबारता 6 दे के रखा है। फिर यहाँ से देखिए 20 से 40 दे के रखा है, इसकी बारंबारता 8 दे के रखा है। 40 से 60 दे के रखा है, इसकी बारंबारता 10 दे के रखा है। 60 से 80 दे के रखा है, इसकी बारंबारता 12 दे के रखा है। 80 से 100 दे के रखा है, इसकी बारंबारता 6 दे के रखी है साथियों। और इसके बाद 100 से आपके पास 120 है, इसकी बारंबारता 5 दे के रखा है। आगे देख लेते हैं, लाइन को बढ़ा लेते हैं। और इसके बाद साथियों 120 के बाद ये 120 से 140 दे के रखा है, तो इसकी बारंबारता 3 दे के रखी है। ध्यान से देखिएगा साथियों। अब हम इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो 6 को 6 से लिख देंगे और इसको जोड़ते जाएंगे। 8 से 14 हो जाएगा, 14 10 24 हो जाएगा। 24 में 12 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। 36 6 42 हो जाएगा साथियों। 42 में 5 जोड़ेंगे 47 हो जाएगा। और 47 में साथियों 3 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इसको हम ऐसे कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ों का तोड़ आपके पास जरूर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस बारंबारता में देखेंगे सबसे बड़ा बारंबारता क्या साथियों, सबसे बड़ा बारंबारता हमारा 12 है। क्या है, 12 है। तो 12 में अगर ध्यान से देखेंगे तो हम इसको लॉक कर सकते हैं। 12 वाले को पहले लॉक कर लेंगे, यहीं से सब कुछ निकालेंगे। चूँकि साथियों बहुलक के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बहुलक में हमें चाहिए साथियों यल का मान। हमें क्या चाहिए बहुलक में, बहुलक में हमें यल चाहिए, एच चाहिए, हमें F1 चाहिए, फिर F2 चाहिए, F0 चाहिए और एच चाहिए। एच तो हो गया। इतने मानों की ज़रूरत होती है हमें बहुलक निकालने के लिए साथियों। अब ध्यान से देखिए, इस मानों की हमें ज़रूरत होती है। तो अगर सबसे पहले हम F1 जो होता है ये आपका ये होता है, ये जो F1 होता है यही होता है। अब F1 के ऊपर जो होता है साथियों ये F0 का काम करेगा, तो F0 हो गया। और इसके नीचे वाला साथियों F2 का काम करता है। तो हमारे पास F1 का मान साथियों 12 हो गया, F2 का मान 6 हो गया, F0 का मान 10 हो गया। यल का मान क्या होता है, तो इस वर्ग अंतराल में आएंगे जो निम्न वर्ग सीमा होगी ये आपका यल का मान हो जाएगा। एच क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर साथियों 20 है, यही आपका एच का मान हो जाएगा। ये हमारे पास हमने निकाल लिया। बहुलक निकालना है, आइए बहुलक भी निकाल लेते हैं। बहुलक बराबर सूत्र होता है साथियों यल प्लस एच ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये आपको पता होना चाहिए सूत्र। L का मान साथियों 60 आता है, प्लस H का मान कितना आएगा 20 आएगा, जो यहाँ से निकाला है। F1 का मान साथियों 12, F0 का मान 10, नीचे 2F1 मतलब 2 गुणे 12 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, माइनस आपका 6 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये 60 हो जाएगा, प्लस 20 लगाएंगे ब्रैकेट में, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 माइनस यहाँ पर साथियों 16 हो जाएगा। आगे हल करते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से हम इसको लेकर के जाए ट्रांसफर करें नेक्स्ट पेज पे, तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 प्लस कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर साथियों हमारा क्या बचेगा 2 बचेगा, और 20 24 लिखा है, कितना 24 में 16 जाएगा तो 8 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 2/8। तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8 हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 60 प्लस 20 गुणे 1/4 हो जाएगा। तो 4 1 कम 4 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 60 प्लस 5 करेंगे, कितना आएगा 65 आएगा। तो 65 आपका बहुलक आया। तो लिखेंगे अतः क्या निकालना है, बारंबारता सारणी का बहुलक। तो लिखेंगे अतः इस बारंबारता सारणी का बहुलक बराबर 65 है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है तो हमारे साथियों
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको शाम 7 बजे क्लास मिलती है, देखना ना भूलें। आपकी क्लास की तैयारी के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि 4 नंबर का नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। आइए देखते हैं साथियों, ई नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मूल ज्ञात करने के लिए विविधकर हमें ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे दिया है कि क्या देके रखा साथियों, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0। यहाँ से हम अगर a का मान निकाल लेंगे तो 3 आएगा पहला वाला, b का मान चिन्ह के साथ होता है -2√6 हो जाएगा साथियों, और यहाँ पे c का मान साथियों 2 होता है। अब विविधकर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम d निकालेंगे। d बराबर होता है साथियों b² माइनस 4ac होता है साथियों। विविधकर निकालने के बाद ये पता लगा पाते हैं इसका साथियों मूल निकालना संभव है या नहीं। तो ये हमारे लिए क्या कहता है, बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो d बराबर b का मान -2√6 होता है साथियों, इसको स्क्वायर करेंगे, -4 लगाएंगे, a का मान 3 लिखेंगे और c का मान 2 लिखेंगे। चूंकि 2 पे स्क्वायर नहीं है, माइनस लगा तो जहाँ पर भी स्क्वायर होता है माइनस लगा तो माइनस कट जाता है, मतलब सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 6 पे रूट लगा तो रूट हट जाएगा, तो केवल 6 बचेगा, -4 से 12 दूना 24 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 24 - 24, डी का मान कितना है 0 आया, मतलब डी का मान 0 आया तो भी सही है। 0 आया तो 0 से ज़्यादा आए तभी साथियों हम इसका मूल्य निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर d ग्रेटर देन 0, इसलिए इसका मूल अर्थात इसका अस्तित्व है। तो आइए अगर इसका अस्तित्व है तो मूल निकालते हैं। देखिए ध्यान से, सूत्र लगाएंगे, सीधा 4 सूत्र होता है ये। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट साथियों आपका b² माइनस 4ac हो जाएगा साथियों, और नीचे हो जाएगा 2a। ओके, ध्यान दीजिएगा -b, तो b का मान हमारे पास यहाँ पर है -2√6 हो जाएगा, प्लस इसका मान तो टोटली हमारे पास 0 आया है तो अंडर रूट में 0 रखेंगे। 2a का मान हमारे पास 3 है तो ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आ रहा होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√6/2 6 हो जाएगा साथियों, और ये प्लस माइनस होता है, यहाँ पर प्लस माइनस होता है, -0 का 0 होता है। तो क्या करेंगे साथियों, एक बार हम क्या करेंगे, 2√6 नीचे 6, एक बार प्लस का 0 लेंगे x बराबर में, तो x बराबर प्लस का 0 लेंगे तो अपना प्लस का ही आंसर आएगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, घबराना आपको नहीं, अगर आप घबरा जाएंगे तो आपका आंसर नहीं हो पाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको काट सकते हैं हम लोग, तो 2 1 कम 2, 2 3 6 काट सकते हैं साथियों, तो ये हो जाएगा √6/3। √6 को लिख सकते हैं आप √3 गुणे √2, और साथियों ध्यान रखिए 3 को लिख सकते हैं आप √3 गुणे √3। तो ये रूट से रूट कट जाएगा साथियों, तो आपके पास x का मान बचेगा √2/√3, और इसको आप 2 बार लिखेंगे, इसका मान जो निकलेगा ये 2 बार में निकलता है, क्योंकि ये और प्लस का होता है और माइनस का होता है। लेकिन इस बार 0 आया है इसलिए आपका 2 मान रखेंगे, दोनों के दोनों प्लस में होंगे, तो x बराबर लिखेंगे, ये रूट कॉमन लेंगे दोनों जगह है, तो 2/3 कामा अंडर रूट साथियों क्या हो जाएगा 2/3। इसे आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। ये भैया 2 बार क्यों लिखा गया, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है, तो हमने क्या किया, एक बार प्लस में 0 लिया, एक बार माइनस में 0 लिया। 0 घटाने और जोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो हमारा डबल बार आंसर लिखा जाएगा। तो लिखेंगे अतः मूल ब्रैकेट में x बराबर √2/3 कामा √2/3 है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपके लिए यह चैनल बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। क्लास कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज के अपने लास्ट 4 नंबर वाले सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर f नंबर लिखा है, इन दोनों संख्या सेम है दोनों में, लेकिन एक में हमें लासा ज्ञात करना है, एक में हमें मासा ज्ञात करना है। तो आइए इन संख्याओं पर गुणनखंड ज्ञात करते हैं। f नंबर लगाएंगे, हल कर रहे हैं हम साथियों। f नंबर का पहला साथियों लिखेंगे 867 तथा
255 हमें लासा ज्ञात करना है। क्या? लासा। तो पहले 867 का हम फैक्टर करेंगे। यहाँ पर कोई विधि नहीं लिखा है तो मेरी इच्छा होगी उस विधि से मैं लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले अभाज्य गुणनखंड से विधि लगाऊंगा। ये बड़ा सरल विधि है। 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 26 कर लेंगे, 3 8 24, 3 9 27 हो जाएगा। अब 289 17 से कटेगा, 17 एकम 17 और 17 17 ये कटेगा, फिर 17 एकम 17 क्योंकि 289 17 का स्क्वायर होता है। 255 की बात करेंगे साथियों तो 255 कटेगा साथियों आपका, ये भी 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15 हो जाएगा, 5 से कटेगा, 17 5 85 हो जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। ओके, तो आइए इन दोनों का हम लोग जोड़ा बनाते हैं। 867 बराबर 3 गुणे 17 गुणे 17 हो जाएगा आपका 255 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। तो एलसीएम पहले यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 867 कामा 255। अब यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है। तो ये एलसीएम में जो जोड़ा बन रहा है उसको तो लिखेंगे। अब जो जोड़ा नहीं बन रहा उसे भी लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों। ये 5 हो जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा और 17 17 289 हो जाएगा। अब 15 से गुणा करेंगे तो 15 9 135 के 5 हाथ से लगा 13, 15 8 120, 120 में 13 जोड़ेंगे तो 133 हो जाएगा। तो साथ में 3 लिखेंगे 13 हो जाएगा। 15 दूना 30 और 30 और 13 कितना हो सकता है? 43 होता है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 4330 आएगा। उम्मीद करता हूँ 4335 आएगा। तो एलसीएम कितना हो गया? ये 4335 हो गया एलसीएम। अब मान लो हमको ये HCF निकालना है। एक बार हमने फैक्टर कर लिया है तो देखिए दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे 867 तथा फैक्टर मैंने कर लिया तो वही काम करूँगा। 867 और कामा लगा तथा लगाएंगे क्या 255 का लासा। फैक्टर मैंने एक बार कर लिया तो फैक्टर तो सेम होगा, लासा नहीं मासा, क्या है मासा। तो HCF ब्रैकेट में 867 गुणे 255 ब्रैकेट में ही, ठीक है, बराबर HCF में जो जोड़ा बनता है उसे लिखेंगे तो 3 गुणे 17। मैंने दोबारा फैक्टर नहीं किया, आपकी इच्छा होगी तो आप फैक्टर कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तभी आपका आंसर सेम माना जाएगा। सिग्निफाइया संख्याएं सेम है। तो HCF करेंगे तो 17 3 51 होगा, कितना होगा? 51 होगा। तो ये भी HCF आपका निकल आया, ये आपका LCM निकल आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज इस क्लास में मैंने आपको 6 सवाल बताए हैं साथियों, 4 नंबर वाले, मतलब कि 24 नंबर आपके तैयार हुए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में केवल इसमें से 20 नंबर ही आपको करना होता है। मैंने 24 बताया है। मैंने चारों 24 नंबर इसलिए तैयार आपका करवाया है कि अगर आप 24 नंबर तैयार करके जाएंगे तो बेसिकली आप 20 नंबर अपने बोर्ड में जरूर कर पाएंगे। और याद रखिए मेरा बोर्ड एग्जाम तक ऐसे ही क्लास आती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बाकी नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आपकी वीडियो आप तक पहुँचे, मतलब आपकी वीडियो मेरी वीडियो और मेरी वीडियो आपकी वीडियो होगी। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी पेपर के 6 नंबर वाले सवाल को कराऊंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आप सभी के लिए। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।